अध्याय 51। संपादक। हाँ, कैन गुयेन थू थू उस क्षण से जाग रहा था जब त्रिन तुयेन ने उसे कंबल से ढक दिया था। उसके दिल में एक पागल व्यंग्य था, जैसा कि अपेक्षित था। वह ड्यूटी पर था, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसे कैसे जगाया जाए। उठो, उसे सारी रात सोफे पर सोने दो, फिर कल सुबह तुम्हारी गर्दन अकड़ जाएगी, तुम्हें पता है। इसके बारे में सोचते हुए अब जागना थोड़ा शर्मनाक होगा, इसलिए गुयेन थू थू को सोने का नाटक करना पड़ा। त्रिन तुयेन के जाने का इंतजार करना पड़ा। फिर बाद में उसने त्रिन तुयेन के कदमों को रुकने की आवाज सुनी। कुछ सेकंड बाद कदम फिर से उसके पास आए, जूते रगड़ने और बैठने की आवाज आई। गुयेन थू थू ने सोचा कि यह बच्चा फिर से स्नैक्स चुराना चाहता है, ताकि वह तुरंत उसे पकड़ सके। त्रिन तुयेन ने एक वाक्य छोड़ा जिससे गुयेन थू थू स्तब्ध रह गई। उसने अपनी आंखें खोलने की हिम्मत नहीं की। सौभाग्य से त्रिन तुयेन को कुछ भी असामान्य नहीं लगा। वह खड़ी हो गई और अध्ययन कक्ष में वापस चली गई। गुयेन थू थू वास्तव में शांत थी। लंबी एक नींद हराम रात। अगले दिन गुयेन थू थू बहुत जल्दी उठा, खाना बनाना समाप्त किया और तुरंत काम पर भागा। जब तक त्रिन तुयेन ने अध्ययन का दरवाजा खोला, घर से गायब थी। हे भगवान, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम घरेलू हिंसा से पीड़ित हो? रैकून जैसी आंखें लिए हुए गुयेन थू थू थका हुआ और आलसी था और उससे ज्यादा बात नहीं करना चाहता था। उसने असहाय होकर अपना हाथ लहराया। मुझे थोड़ा आराम करने दो, लाओ मान्ह ने चिंतित होकर पूछा। तुम्हें क्या हुआ? यदि तुम सहज नहीं हो तो कृपया एक ब्रेक लो और सोने के लिए घर जाओ। यदि आप सो सकते हैं तो आपको काम पर जाने के लिए यह लुक पहनने की जरूरत नहीं है। गुयेन थू थू ने आह भरी और चिल्लाया, यह शायद सिर्फ इतना है कि हाल ही में काम का दबाव थोड़ा अधिक हो गया है। मैं ठीक से सोया नहीं हूँ। थोड़ी देर आराम करना अच्छा रहेगा। युवाओं को देर तक नहीं जागना चाहिए। ओल्ड मान्ह ने एक कप पानी डाला और उसे दिया। इसमें बड़ा दबाव क्या है? क्या आप और मैं और मेरी पत्नी के साथ एनीमे प्रदर्शनी में जाना चाहते हैं? मेरी पत्नी के पास अभी भी पूरा कॉस्प्ले है। क्या आप इसे आजमाना चाहते हैं? ओल्ड मैन की आंखें एक अजीब सी रोशनी से चमक उठीं। उन्होंने पहले ही अपनी बहू के साथ चर्चा पूरी कर ली थी। दोनों इस बात पर सहमत थे कि गुयेन थू थू को खेलने के लिए बाहर लाना निश्चित रूप से बहुत दिलचस्प होगा। जो युवा हमेशा गंभीर और परिपक्व होते हैं, वे बहुत उबाऊ होते हैं। मैं आपके निजी समय में खलल नहीं डालना चाहता। मेरा दिमाग अभी बहुत अव्यवस्थित है। मेरे पास मिस्टर मानह और उनकी पत्नी के साथ बाहर जाने का दिल नहीं है। यह सही है। गुयेन थू थू ने फोन किया। बूढ़ा मान वापस। आपका काम हम इसे भी एक हिस्सा मानते हैं। शौचालय। कठिन परिस्थिति में समझदारी का पता चला। गुयेन थू थू ने मूत्र पैडिंग तकनीक का उपयोग किया, जिससे केवल बूढ़ा मानह हताशा में बड़बड़ाने लगा। कॉस्प्ले कोकोमी तेरुहाशी भी ठीक है। सैकी कुसुओनो पीएसआई नान में चरित्र एक सुपर पावर विशेषज्ञ की त्रासदी। पता नहीं यह भ्रम था या नहीं, दो नाम को हमेशा लगता था कि उसकी भाभी आजकल बहुत अजीब है। जब वह कंपनी में था तो वह हमेशा उससे बचकर काम करता था, लापरवाही से। औसत से अधिक जीवन। आम तौर पर जब मुझे ओवरटाइम काम करने की जरूरत नहीं होती है तो मैं ओवरटाइम भी करता हूँ। हर दिन जल्दी निकल जाता हूँ और देर से वापस आता हूँ, जैसे कि काम का भूत मुझ पर सवार हो गया हो। उसने जानबूझकर गुयेन थू थू से मिलने का समय निकाला। गुयेन थू थू ड्राइंग को संपादित करने के लिए एक पेन पकड़े हुए था। दो नाम ने दरवाजा खटखटाया और प्रवेश किया। भाभी चौंक गई। उसने अपनी छाती थपथपाई। एक बार कहा, तुम अचानक यहाँ क्यों आए? मैंने दरवाजा खटखटाया। ऐसा इसलिए था क्योंकि तुम बहुत ज्यादा ध्यान में थे। तुम्हारे पास बॉस की कोई शक्ल क्यों नहीं है?
क्या आप जैसा कोई मिला है पिताजी? हर दिन, हर दूसरे दिन, मैं बातचीत करने के लिए स्टाफ रूम की ओर दौड़ता हूँ। गुयेन थू थू को समझ नहीं आ रहा था कि हंसू या रोऊं। मुझे बताओ, क्या हो रहा है? इसे कहते हैं लोगों के करीब रहना। भले ही वह केवल अपनी भाभी के करीब था, दो नाम ने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं। मैंने हाल ही में देखा कि आपका काम बहुत कठिन था, इसलिए मैं आपसे बात करने आया था। गुयेन थू थू ने गुस्से से उसकी ओर देखा। है क्या आपके जैसा मूर्ख बॉस भी कोई है? हालांकि कर्मचारी ओवरटाइम काम कर रहे हैं, फिर भी वे चिंतित हैं। क्या आपको आप दोनों के जीवन की परवाह नहीं है? क्या नाम ने स्वेच्छा से एक कुर्सी खींची है? जानकारी प्राप्त करने के इरादे से बैठ गया कुछ उपयोगी। लगभग छुट्टी का समय हो गया है। क्या आप, बिग बॉस, खेलने के लिए बाहर जा रहे हैं? चाल मत खेलो। जब उसे त्रिन तुयेन की असली पहचान का पता चला, तो उसे पता चला कि वह अंदर थी उनके द्वारा समर्थित। जिस यात्रा के बारे में उसने सोचा था कि वह जीतने के लिए काफी भाग्यशाली थी, वह भी दो नाम की चालों के कारण थी। उसने सोचा कि अगर वह दूसरी दुनिया से गुजरेगी, तो वह अपने शरीर पर सुनहरा हाथ रखने वाले किसी और की तरह होगी। उसकी किस्मत 100 गुना बढ़ जाएगी। बाद में उसे पता चला कि वह सारी किस्मत उसे ट्रिन तुयेन ने दी थी। यह गुयेन थू थू ने अपने होंठ हिलाए, एक शब्द भी नहीं कहा। नाम को नहीं पता था कि जब उन दोनों की शादी हुई, तो कोई प्यार नहीं था। यह सोचकर कि कुछ ही महीने बचे थे, यह जोड़ी नाराज थी टेट तक। स्वाभाविक रूप से शीतकालीन अवकाश जाना होगा खेलने के लिए बाहर जाते समय। दो नाम एफए से बचने के लिए बेताब था, इसलिए वह केवल धीरे धीरे अन्य लोगों के कुत्तों को खाना खिला सकता था और बिग बॉस के लिए कुछ अच्छे काम कर सकता था। बस एक पल के लिए दो नाम उदास हो गया। उसके चेहरे से आंसू बहने लगे। भाभी, आप नहीं जानती, सिंगल डॉग एसोसिएशन ने मुझे धोखा दिया है। वे दो बेवकूफ टियू फियन और फोतू ट्रुंग सभी भाग गए हैं। वे सभी अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ टेट के लिए वहां गए थे। गुयेन थू थू थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। वास्तव में तो हमें उन्हें बधाई देनी चाहिए। लेकिन क्या टियू फिन अभी भी इन नुह को याद नहीं कर रहा है? उसे जाने के लिए आपका नाम उधार ले रहा हूँ। एक व्यापारिक यात्रा पर तुम्हें भगा दिया अमेरिका के लिए। 2 बार नम टीएसके। कौन जानता है कि वे भविष्य में कैसे प्रगति करेंगे? गुयेन थू थू आश्चर्यचकित था और हंसने से खुद को नहीं रोक सका। हर कोई आगे देख रहा है। सुश्री दूर भाग गया। दो नाम यहाँ आकर अपनी मूल योजना भूल गया। उन्होंने एक कप शीतल पेय पिया, कुछ दूध कैंडी खाई, और यहाँ तक कि अपनी भाभी के स्नैक्स और सूखे फल भी खाए। शादी पर अपने विचारों के बारे में गपशप की, और अंततः उनके सचिव ने गुयेन थू थू को छोड़ने से इनकार कर दिया। कार्यालय, दो नाम स्तब्ध रह गया। मैं अभी क्या कहना चाहता था? सचिव अवाक थी। वह अन्य लोगों के शब्दों में निर्देशक से बहुत परिचित थी। मजबूत, परिपूर्ण, लेकिन वास्तव में एक हस्की मूर्खतापूर्ण ढंग से। वह पेशेवर ढंग से मुस्कुराई। लाइव कॉन्फ्रेंस वीडियो 10 मिनट में खुल जाएगा। आपको तैयारी करनी चाहिए। इस अवधि के दौरान, यदि आप किसी को लेना चाहते हैं, तो उसने सभी काम पूरे कर लिए हैं। खत्म। यह बहुत आसान होना चाहिए। यह जल्दी नहीं था। वह कुर्सी पर लेट गई, अपना सेल फोन पकड़कर वेबो खोला। लोगों का एक समूह कुत्ते को खाना दिए जाने का इंतजार कर रहा था। गुयेन थू थू ने अपनी भौहें सहलाई। हाथ से बनाई गई एक ड्राइंग संलग्न है। यह अभी भी वही समय है जब मादा शूरवीर पिछली बार बड़े पेड़ पर बैठी थी। इस बार उसकी कमर पर तलवार नहीं बंधी थी। उसके पीछे एक भारी बोझ था, जो कभी छिपा होता था और कभी दिखाई देता था। उसके हाथ उसके सिर के पीछे बंधे हुए थे। उसके दांत घास के एक तिनके को काट रहे थे, और वह इत्मीनान से डूबते सूरज की ओर चल पड़ी। मोटा पक्षी पहले उड़ गया।
चलो महल में वापस जाने का रास्ता साफ करें। घर लौटते हुए त्रिन तुयेन रसोई से बाहर आया। उसके हाथ में याकुल्ट की एक बोतल थी। उसका ढीला पाजामा एक सुस्त आकृति को प्रकट कर रहा था। गुयेन थू थू ने स्वाभाविक रूप से पूछा, आप रात के खाने में क्या खाना चाहते हैं? त्रिन तुयेन, मैनहान पूरी तरह से मर चुका है। आप क्या सोचते हैं कि मैं कौन हूँ? एक चावल ऑर्डर करने वाली मशीन? गुयेन थू थू ने अपना हाथ थपथपाया। अगर मुझ में यह साहस है तो मैं मिशेलिन शेफ क्यों नहीं बन जाता? त्रिन तुयेन मुख्य भूमि की खोज करने जैसा है। मिशेलिन दिवास्वप्न। गुयेन थू थू ने बिना भाव बदले उसकी बात काट दी। ऐसा लग रहा था कि हर दिन बात इस बात से शुरू हो रही थी कि क्या खाया जाए। अंत में दोनों ने पकौड़ी खाने का फैसला किया। गुयेन थू थू ने मांस और भोजन को बड़े करीने से काटा और त्रिन तुयेन को बाहरी आवरण तैयार करते समय भरने को काटने के लिए कहा। कटिंग बोर्ड पर क्लीवर के कटने की हर आवाज ने पूरे घर को और अधिक रमणीय बना दिया। गुयेन थू थू के व्यस्त होने के बाद उसने अचानक केक काटने की आवाज सुनी। उसने अपना सिर घुमाया और त्रिन तुयेन को अपनी ओर पीट करके देखा। चखने और न चखने के बीच संघर्ष करते हुए, कटिंग बोर्ड पर भरने को ध्यान से देखते हुए। कच्चा मांस मत खाओ। कुछ मिनट बाद युद्ध में गिरफ्तार हो गए। ईमानदारी से कुर्सी पर बैठो। गुयेन थू थू को उसे उबले हुए पकौड़े बनाना सिखाते हुए, कुछ बार आगे पीछे देखते हुए उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। भौहें चढ़ गईं। एक चम्मच केक भराई उठाई और उसे अपनी त्वचा पर लगाया। फिर चावल के पकौड़े का एक पाँव गिराकर उसे कस लिया। गुयेन थू थू, आप क्या कर रहे हैं? त्रिन तुयेन, पूर्णिमा। गुयेन थू थू, यदि आप आलसी हैं तो कहें कि आप आलसी हैं। क्षमा। उसने जल्दी से कुछ बार चुटकी बजाई। क्रिसेंट मून। गुयेन थू थू। जब तक गुयेन थू थू ने उबलते पानी से पकौड़ी उठाकर ट्रे पर नहीं रखी, तब तक त्रिन तुयेन की गहरी और अप्रत्याशित आवाज गूंजती रही। बंदर चांद को बचाता है। एक बहुत अच्छी कहावत है। यदि आप इसे अब और सहन नहीं कर सकते तो आपको इसे और सहने की जरूरत नहीं है। गुयेन थू थू के दिमाग में उसने वो टोंग के बाघ से लड़ने, लोत्री थाम के ट्रान क्वान से लड़ने के दृश्य की कल्पना की। उपन्यास थ्यूहू में ये तीनों पात्र हैं जिन्होंने लोगों के लिए नुकसान को खत्म कर दिया। त्रिन तुयेन ने अपनी टोपी लगाई, पकौड़ी खाने के लिए बहुत आज्ञाकारी ढंग से बैठ गए और अपने चेहरे से संबंधित कोई भी शब्द नहीं कहा। थू ने कुछ निवाले खाए और अचानक उसे उबाऊ और बेस्वाद महसूस हुआ। उसने अपनी ठुड्डी उठाई और त्रिन तुयेन की ओर देखा। उसका हृदय दुख और मिश्रित भावनाओं से भर गया। मीठा, खट्टा, कड़वा, नमकीन। यह एक कुत्ते की तरह महसूस होता है जिसे मैंने लंबे समय तक पाला है और अब मुझे इसे किसी और को देना होगा। भले ही यह मेरी अपनी पहल हो, भले ही मैं कहूँ कि यह आरामदायक है, यह उचित है एक झूठ। त्रिन तुयेन ने पकौड़ी निगल ली। कहा, क्या हुआ? क्या हुआ? बाहर से वह थोड़ा मूर्ख और सुस्त लग रहा था, लेकिन वास्तव में वह बहुत संवेदनशील था। गुयेन थू थू रुकी। उसका लहजा न तो नमकीन था और न ही नरम। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, यह ठीक हो जाएगा। उन दोनों ने रात का खाना खाया, फल खाए। दोनों थोड़ी देर तक शांति से बैठे रहे। अन्य लोग। जोड़ा 7 साल की सीमा पार कर चुका है और अंत में हर कोई अपने अपने कमरे में चला जाता है। इसका मतलब यह है कि यदि कोई जोड़ा 7 साल की सीमा पार कर लेता है तो उन्हें हमेशा के लिए एक साथ 100 साल का माना जाएगा, अन्यथा वे हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। हमेशा के लिए फिर से जुड़ने में असमर्थ गुयेन थू थू अपने कमरे में लौटने ही वाली थी कि त्रिन तुयेन ने अचानक उसे बुलाया। क्या तुम यह नहीं कहोगे? गुयेन थू थू, मैं कल काम से घर आने पर तुम्हें बता दूंगी। तुयेन कंपनी में आए। गुयेन थू थू ने फिर से घर पर रहने की अनुमति मांगी।
उसने एक सूटकेस निकाला और स्तब्ध होकर बिस्तर पर बैठ गई। घर में उसका बहुत सारा सामान नहीं था। खाली सूटकेस को देखते हुए गुयेन थू थू पूरे दिन कंपनी में था और वह कभी कभी अपने फोन पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता था। कार्रवाई इतनी स्पष्ट थी कि फोतू ट्रुंग इसे सहन नहीं कर सका और उसे कहना पड़ा, बिग बॉस, अगर आप घर जाना चाहते हैं तो बस घर जाएं, हमें बाकी काम करने दो। तू ट्रुंग, उसने बस विनम्रता से कहा। चलो भी। त्रिन तुयन ने अपना लैपटॉप बंद कर दिया। केवल फोतू ट्रुंग के पास रह गया। क्या नाम स्तब्ध होकर आया और उसने फोतू ट्रुंग से पूछा, आप कहाँ जाना चाहते हैं, बिग बॉस? क्या हम आज ओवरटाइम काम नहीं करने जा रहे हैं? फोतू ट्रुंग दुखी दिख रहा था। यह सही है, न केवल हमें काम करना है ओवरटाइम, लेकिन हमें ओवरटाइम भी करना पड़ता है, कई घंटों तक ओवरटाइम काम करना। दो नाम। त्रिना तुयेन कार में बैठे और सीधे घर चले गए। गुयेन थू थू के बेडरूम में रोशनी थी, अंधेरा था। क्या इससे उसे स्वस्थ होने का पूर्वाभास हुआ? मेरे कदम जल्दी ठीक नहीं होते। ऊपर जाना। उसने दरवाजा खोला। लिविंग रूम की लाइट नहीं जल रही थी। कमरा किसी चीज से भरा नहीं था, लेकिन यह खाली था जैसे कि वहां कुछ भी नहीं था। चाय की मेज पर उसके कदम धीमे हो गए थे। सफेद कागज और काली स्याही। गुयेन थू थू द्वारा सावधानीपूर्वक और साफ सुथरे ढंग से हस्ताक्षरित तलाक की याचिका में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उसने स्वेच्छा से अपनी सारी संपत्ति छोड़ दी है। गुयेन थू थू का एक संक्षिप्त पत्र भी है, क्षमा करें, हमें खेद है, और ऐसा समय भी आएगा जब हम अलग हो जाएंगे। निःसंकोच त्यागपत्र कंपनी को भेज दिया जाएगा। मैं केवल आपको और दो नाम को फिर से किसी को ढूंढने के लिए परेशान कर सकता हूँ। अपना अच्छा ख्याल रखें, जंक फूड कम खाएं। इसके अलावा त्रिना, तू मेरी तलाश में मत आओ, मैं अब तुम्हारा शेफ नहीं बनूंगा। गुयेन थू थू बहुत डरी हुई थी। वह जानती थी कि वह नरम खाद्य पदार्थ खाने वाली है, कठोर खाद्य पदार्थ नहीं। यदि त्रिना तुयेन कमजोर दिखती है तो वह वास्तव में एक बड़ी गलती कर सकती है। त्रिना तुयेन घर पर नहीं था और चुपचाप भाग गया। अपने सामने तलाक के बारे में बात करने की शर्मिंदगी से बच गया। त्रिना तुयेन भावनाहीन था। उसका चेहरा पीला था, जो उसकी काली लेकिन चमकदार आंखों को उजागर कर रहा था। बेजान। वह गुयेन के पास गया। कमरा थू थू, लाइट जलाओ। सामान्य से अलग नहीं, वह बहुत कम चीजें लाई थी, यहाँ तक कि छोटे गहने, रेशमी स्कार्फ भी। जैसे थे वैसे ही मेज पर रखे हुए थे। वह कुछ सोच रहा था, लेकिन जैसे वह अचंभे में था, उसने अपना फोन निकाला, अपनी उंगली घुमाई और एक क्षण की चुप्पी के बाद ऑपरेटर की मधुर आवाज में संदेश सुनाया, आपके द्वारा डायल किया गया ग्राहक नंबर वर्तमान में अनुपलब्ध है। उपयोग करते हुए वीचैट अधिसूचना, दूसरे व्यक्ति ने मित्रता समाप्त कर दी है। धमाका। फोन जमीन पर गिर गया। संपादक का नोट, दूसरे दिन या उससे एक दिन पहले मैंने एक मित्र को यह कहते हुए टिप्पणी करते देखा कि देर सबेर वह ऐसा करेगी। छोड़ो तुम। टीएसके। अध्याय 52। संपादक, हाँ, कैंगुयन थू थू अब समझती है कि उपन्यास में चलने और यहाँ तक कि बहुत आराम से चलने की कहानियाँ झूठ हैं। उसने अपना सूटकेस खींचा और ड्राइवर से उसे लगभग 10 किलोमीटर दूर ले जाने के लिए कहा। अपार्टमेंट। दुर्भाग्य से सड़क पर ट्रैफिक जाम था। गुयेन थू थू को टैक्सी मीटर को देखने के लिए अपनी आंखें खोलनी पड़ी, जो चलती रही। पैसे की मात्रा भी धीरे धीरे बढ़ती गई। यह देखते हुए गुयेन कलेक्ट की मृत्यु हो गई थी। इतने दर्द में थी कि वह चाहती थी कि वह तुरंत कार से बाहर निकल जाए, अपना सामान कार से बाहर निकाले और चल दे। अब यह पहले की तुलना में कुछ भी नहीं है कि आपको लेने और छोड़ने के लिए हमेशा एक ड्राइवर होता था। मुझे लगता है कि यह पूरी तरह से इतिहास बन गया है। गुयेन थू थू ने सोचा।
सौभाग्य से उसके पास अभी भी वह धन है जो उसने अपनी बहनों से वसूला था। कम से कम वह अभी भी रहने के लिए कोई जगह ढूंढ सकती है। अब से वह अब महाप्रबंधक की पत्नी नहीं होगी, बल्कि एक साधारण व्यक्ति होगी जिसे जल्द ही कमरा किराए पर लेने और व्यवसाय करने जैसे सभी प्रकार के मुद्दों पर अपनी कमर झुकानी होगी और अपना सिर झुकाना होगा। में कहानी लेखक ने लिखी है, इसमें पूरा वाक्यांश भी है। सामाजिक नेटवर्क पर एक लोकप्रिय वाक्यांश है जिसका उपयोग स्थायी प्लास्टिक से बने फूलों जैसी भावनाओं की कल्पना करने के लिए किया जाता है। मुरझाए हुए अंदर ही अंदर उथल पुथल मची हुई थी। अंतरंग प्रतीत होते थे लेकिन पीठ पीछे छुप छुप कर एक दूसरे के बारे में गपशप करते थे। स्रोत बाइडू। टैक्सी अभी भी इत्मीनान से धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। शायद ड्राइवर इसे सहन नहीं कर सका। उसने रियरव्यू मिरर में गुयेन थू थू की मरी हुई मछली को देखा और कहा, यह लड़की, यदि आप एक में हैं, जल्दी करें, आप मेट्रो ले सकते हैं। इस शुक्रवार को भीड़ भाड़ का समय है और बहुत अधिक ट्रैफिक है, इसलिए आपको 1 घंटे और इंतजार करना पड़ सकता है। गुयेन थू थू ने टैक्सी मीटर की ओर देखा। आप सही हैं। एक कुछ मिनट बाद में टैक्सी सड़क के किनारे रुकी। गुयेन थू थू ने मेट्रो में जाने के लिए अपना सूटकेस उठाया। अचानक याद आया कि उसके पास ट्रेन कार्ड नहीं है, इसलिए वह जल्दी से कार्ड लेने के लिए दौड़ी। एक और समस्या, उसके पास कोई पैसे नहीं थे, इसलिए उसे पैसे लेने के लिए बैंक जाना पड़ा, कार्ड बनाने के लिए पैसे लेने पड़े और अंत में वह मेट्रो ले सकी। इस समय गुयेन थू थू थक गई थी और उसका दिमाग खराब हो गया था। उसका पेट भरा हुआ था, लेकिन दूसरों द्वारा पहचाने जाने से बचने के लिए उसे खुद को सिर से पैर तक ढकना चाहिए, मास्क और टोपी पहननी चाहिए। फिर भी उसकी सममित आकृति और सुंदर आड़ू के फूल वाली आंखें अभी भी दूसरों का ध्यान आकर्षित करती हैं। साथ ही उसके कपड़े सस्ते नहीं हैं और वह जहां भी जाती है लोगों से घिरी रहती है, यहाँ तक कि किसी ने सोचा कि वह किसी तरह का सितारा था। उसके पास आया बात करें, ऑटोग्राफ चाहिए था। गुयेन थू थू को सिरदर्द था। उसे अचानक पछतावा होने लगा। उसे सिर्फ पैसे बचाने के लिए खुद को परेशानी में नहीं डालना चाहिए था। होटल पहुंचकर गुयेन थू थू ने एक व्यक्ति के लिए एक कमरा बुक किया। रिसेप्शनिस्ट ने उसके नाम पर नजर डाली, मुस्कुराई और कहा, आपका नाम जिया ट्रूंग के मालिक के समान है। गुयेन थू थू ने विनम्रतापूर्वक कहा, कोई नहीं है, मैं उसके जैसा सुंदर कैसे हो सकता हूँ। यदि कोई परिचित गुयेन थू थू से यह वाक्य सुनता है तो निश्चित रूप से उत्सुक हो जाएगा उसके चेहरे की त्वचा की मोटाई के बारे में। यह होटल श्रृंखला मॉडल का अनुसरण करने वाला एक नियमित होटल है। सौभाग्य से उपकरण को भी नया माना जाता है। गुयेन थू थू बिस्तर पर बैठ गया। उसके पेट को छुआ जो लगातार ड्रम कर रहा था और उसने खाना ऑर्डर करने की योजना बनाई। बाहर मसालेदार गर्म पॉट का एक अतिरिक्त पॉट दिए जाने पर, जो बहुत लाभदायक था, गुयेन थू थू ने एक काट लिया और भौहें चढ़ा दी। यह कैसे कहा जा सकता है कि यह 1000 प्रशंसा थी, लेकिन यह रेस्तरां में पॉट बनाने जितना अच्छा नहीं था। उसने खुद को उत्साहित महसूस करते हुए आह भरी, कुछ टुकड़े खाए और फिर बिस्तर पर लेट गई। इस समय त्रिन तुयेन को खबर मिल गई होगी। शायद उसने वास्तविकता को स्वीकार कर लिया। उसने त्रिन तुयेन की आवाज सुनने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसने अपना फोन नंबर बदल दिया और वीचैट पर ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। अब से वहां होगा, अब त्रिन तुयेन के साथ कोई रिश्ता नहीं रहेगा। गुयेन थू थू ने सोच समझकर कहा है कि वह कल दूसरे शहर का टिकट खरीदेगी, जहां कोई भी उसके और मकान मालकिन जिया ट्रूंग के बीच संबंध नहीं जान सकेगा। वह अपना हेयर स्टाइल बदल लेगी, सामान्य कपड़े पहनेगी और उसके पास अब अपने चेहरे की देखभाल करने के लिए खाली समय नहीं होगा। उसे एक ऐसी लड़की बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा जिसे केवल सुंदर माना जाता है, जो विशाल समुद्र में छिप जाएगी। लोग
कोई नोटिस नहीं करेगा। क्या आपको इसका पछतावा है? शायद गुयेन थू थू को पछतावा का एक क्षणिक क्षण आया। वह भी सामान्य लोगों की तरह एक आरामदायक और सुखद जीवन जीना पसंद करती है। उसे उम्मीद है कि उसे कम चिंता होगी और वह कभी कभी थकती नहीं है, वह प्रकट होगी। लेकिन गुयेन थू थू ऐसा नहीं कर सकती। उसके पास त्रिन तुयेन की भावनाओं का जवाब देने का कोई तरीका नहीं है। अगर वह उसे और अधिक पसंद करने देती है तो यह लोगों की भावनाओं को धोखा देने जैसा होगा। उस रात गुयेन थू थू ने बहुत सोचा। प्यार के मामले में वह बहुत धीमी थी। उसने सिर्फ ट्रिन तुयेन के बारे में सोचा जिसने उसे इतनी कसकर गले लगाया और कांपने लगी। लेकिन उसने उससे कहा कि उसे मजा करना है, इसलिए उसने ब्रेकअप कर लिया। चुंबन के बाद शर्म और आत्मग्लानि ने उसे घेर लिया। गुयेन थू थू के लिए त्रिन तुयेन के ठीक सामने तलाक कहने का कोई रास्ता नहीं था। यदि ऐसा होता तो त्रिन तुयेन को होने वाली क्षति कई गुना बढ़ जाती। वह केवल एक कायर भगोड़ी ही हो सकती है। रेफ्रिजरेटर में जमे हुए पकौड़े और कुछ पका हुआ भोजन था जो त्रिन तुयेन के 1 या 2 दिन के खाने के लिए पर्याप्त था। तब तक त्रिन तुयेन एक नए शेफ में बदल जाएगा, एक नया जीवन प्राप्त करेगा और धीरे धीरे उसे भूल जाएगा। समय अभी भी सामान्य रूप से गुजरेगा। जो पहले था वही अब है। त्रिन तुयेन इतने सालों से जीवित है और वह उससे कहीं बेहतर समझेगा। वह निश्चित रूप से अपना ख्याल रखेगा। बात सिर्फ इतनी है कि वह खुद का ख्याल रखने के लिए जंक फूड और डिलीवरी फूड का उपयोग करता है। बंद करो। अगर 2 नाम इतने चौकस नहीं होते तो गुयेन थू थू वास्तव में उसे त्रिन तुयेन की भोजन और पानी की समस्या पर अधिक ध्यान देने के लिए एक वाक्य छोड़ना चाहता। अगले दिन गुयेन थू थू नीचे चला गया। मैंने अपने बाल कान की लंबाई के बाल काटे। टोनी महसूस करता रहा कि उसके बाल कितने सुंदर थे, रंग कितना अच्छा था। दुकान में बहुत सारे ग्राहक नहीं थे, इसलिए कई नाई आसपास खड़े होकर उसे देख रहे थे। उनमें से प्रत्येक शर्मीली लड़कियों की तरह लग रहा था। बात करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसके लिए टोनी ने गुयेन थू थू के बाल खरीदे। कीमत देखकर गुयेन थू थू का दिल टूट गया और अंततः उसके छोटे बाल काटने के बाद उसकी छवि पहले से बहुत अलग हो गई। यदि पहले उसके लहराते घुंघराले बाल गुयेन थू थू को अधिक आकर्षक और परिपक्व बनाते थे, तो उसके वर्तमान छोटे बाल उसे और अधिक जीवंत और प्यारे बनाते हैं। हाई स्कूल में प्रवेश करने वाली हाई स्कूल की लड़की की तरह दिखना किसी को भी अजीब नहीं लगता। आने वाले सभी मेहमानों ने कहा कि वह पास के एक निश्चित हाई स्कूल की छात्रा थी। वह उदास और खुश थी। उसके बाल काटने और कुछ सुविधाजनक कपड़े खरीदने से वह और भी अधिक युवा लड़की बन गई। उसके हाथ में ज्यादा पैसे नहीं थे। वर्दी पहने कुछ पुरुष हाई स्कूल के छात्रों के पास से गुजरते हुए उन्होंने सीटी बजाई और हंसे। मैंने आपको गुयेन थू थू की संपर्क विधि पूछने के लिए धक्का दिया। मैंने खुद से कहा कि मैं वयस्क हूँ और मुझे बच्चों के साथ ज्यादा नखरे नहीं करने चाहिए, इसलिए मैंने बेरुखी से मना कर दिया। तुम अभी भी एक आकर्षक लड़की की तरह व्यवहार करती हो। अरे, तुम किस स्कूल में जाती हो? मैं स्कूल के बाद तुम्हें रोकने जाऊंगा कल सुबह। 10वीं कक्षा। उसने न सुनने का नाटक करते हुए उन्हें घूर कर देखा और फोन ले लिया। जाओ टिकट ढूंढो। उसके ठीक बाद गुयेन थू थू अचानक हतप्रभ रह गया। रुको, तुम्हारे पास टिकट क्यों नहीं है? जब तक उसने 3 शब्द चंद्र नव वर्ष नहीं देखे तब तक उसे एहसास नहीं हुआ कि टेट के दौरान उसे व्यस्त समय का सामना करना पड़ा था। जाने के लिए टिकट खरीदना चाहिए। उसने कुछ दिनों बाद उड़ान भरने के लिए हवाई जहाज का टिकट खरीदा, लेकिन अब वह होटल में भविष्य की योजना बना रही है कि उसे आगे कैसे जाना चाहिए। गुयेन थू थू ऐसा नहीं सोच सकता। तुयेन की प्रतिक्रिया उससे भी कहीं अधिक होगी उसकी कल्पना के साथ। जब से गुयेन थू थू चला गया,
त्रिन तुयेन बिना किसी निशान के दुनिया से गायब हो गया। पहले तो दो नाम समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे सका, एक वीचैट संदेश भेजा और उसे ब्लैकलिस्ट में खींच लिया गया। फोन नंबर अनुपलब्ध हो गया। कुछ अन्य लोग भी उसके जैसे ही थे। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जब उन्हें पता चला कि ट्रिन तुयेन और अन्य भी नहीं कर सकते थे, केवल जब वे संवाद कर सकते थे तो उन्हें एहसास होगा क्या चल रहा है। मामला उनकी कल्पना से भी अधिक गंभीर था। इस समय घर में बहुत शोर था। ड्रायर की आवाज थी, फर्श पर जूतों की खड़खड़ाहट की आवाज थी, खाना पकाने की आग का धुआं था, शोर था। टीवी नाटक, भले ही हर कोई अपना काम कर रहा हो, दरवाजा कसकर बंद करना बहुत आश्वस्त करता है। वह उसे देख सकता है कि लंबे समय से वापस नहीं आई पेट की बीमारी उसकी नसों को परेशान कर रही है। यह भावना वास्तव में उसे दुखी करती है। गैस्ट्रिक जूस की तरह उल्टी लगातार डिस्को नृत्य में प्रतिस्पर्धा कर रही है। उसे कुछ भी खाए या पिया हुए काफी समय हो गया है। केवल बीमारी ही उसे अपने शरीर की देखभाल करने की याद दिला सकती है। त्रिना तुयेन ने एक ढीला नाइट गाउन पहना हुआ है। उसका चेहरा अभी भी बहुत शांत है। इत्मीनान से उसकी आंखें अभी भी हमेशा की तरह आधी बंद थी। उसने अनजाने में रेफ्रिजरेटर खोला, गुयेन थू थू द्वारा छोड़े गए जमे हुए पकौड़े निकाले और उन्हें फिर से पकाने के लिए उबलते पानी में डाल दिया, और वह बस स्तब्ध रह गया एक पल के लिए। पकौड़ी का आधा हिस्सा तब तक पक चुका था जब तक कि छिलका कुचल न जाए। भराई बाहर चिपक कर मीट पाई सूप के कटोरे में बदल रही थी। उसने आग बंद कर दी, पकौड़ी को कटोरे में डाला, कटोरा और चॉपस्टिक उठाई और उन्हें मेज पर रख दिया। एक जोड़ी चॉपस्टिक, एक कटोरा। खाने की मेज सामान्य से बड़ी दिख रही थी। असीम अकेलापन धीरे धीरे उसके दिल पर हावी हो रहा था। त्रिना तुयेन ने चॉपस्टिक को कसकर पकड़ लिया, फिर से खो गया। सूप का कटोरा जो अभी अभी गर्म हुआ था, धीरे धीरे ठंडा हो गया, तेल की नाजुक परत में बदल गया। उसे ऐसा लग रहा था कि उसे सुअर के मांस से भरे पकौड़े के 10 बड़े कटोरे खाने पड़ रहे हैं। दोनों ही बहुत ज्यादा और उबाऊ हैं। कोक कोक कोक। दरवाजे के बाहर दो नाम के दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। एक आदमी फिर से सिसकने लगा, दहाड़ते हुए बोला, बिग बॉस, जल्दी से कुछ कहो। ज्यादा मत सोचो। त्रिना तुयेन धीरे धीरे सामने के दरवाजे की ओर चला। दरवाजा खोला। दरवाजा। दो नाम इतना घबरा गया कि उसकी आंखें लाल हो गई। भाभी कहाँ है? वह कहाँ गई थी? तुम दोनों इतनी जोर से बहस क्यों कर रहे हो? अगर कुछ गलत है तो धीरे से कहो। समय। त्रिना तुयेन ने खुद से कहा, वह चली गई है, साथ ही दोबारा वापस नहीं आऊंगा। यह दूसरी बार है जब दो नाम ने त्रिन तुयेन को ऐसी अभिव्यक्ति के साथ देखा है। पिछली बार जब त्रिन तुयेन की मां का निधन हो गया था तो दो नाम लगभग रो पड़े थे। उनकी आंखें लाल हो गई थी। उन्होंने पूछा, भाभी, क्या उसे दफना दिया गया है? त्रिना तुयेन। दो नाम की प्रतिक्रिया एक क्लिक थी। लेखक को कुछ कहना है। दो नाम, मुझे लगता है बर्खास्तगी के दिन की दूरी और करीब आती जा रही है। हाँ हाँ हाँ। कृपया आगे देखें कैसे हमारा रिक्रूट अपनी पत्नी का पीछा करता है। अध्याय 53 संपादक हाकैन गुयेन थू थू ने छींक दी। अजीब बात है, उसका जिक्र किसने किया? त्रिना तुयेन नाम उसके दिमाग में कौंध गया। गुयेन थू थू क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया और उसने हल्की सी आह भरी। पिछले कुछ दिनों से वह इस बारे में सोच रही है कि क्या त्रिना तुयेन पर्याप्त खाने पीने को तैयार है या नहीं। शायद क्योंकि उसे शेफ बनने की आदत है, अब उसे डर है कि त्रिना तुयेन खुद को मौत के घाट उतार देगी। लेकिन गुयेन थू थू अभी भी बहुत भरोसेमंद, कभी कभी व्यक्ति पर विश्वास करता है। दो नाम त्रिना तुयेन की देखभाल करेगा। उसके साथ गुयेन थू थू भी काफी आश्वस्त है। गुयेन थू थू ने दूसरे शहर के लिए विमान लिया।
उसने मानचित्र पर यादृच्छिक निर्देशांक पर इस स्थान को चुना। भले ही यहाँ यातायात कम और सुविधाजनक हो, इसे रहने लायक जगह भी माना जा सकता है। उसने पहले ही फोन ऐप के माध्यम से घर को ध्यान से देख लिया था, मकान मालिक से पहले ही संपर्क कर लिया था और यह निर्धारित करने के बाद कि कोई समस्या नहीं है, वह तुरंत अंदर चली गई। उसने जो स्थान चुना वह एक अपार्टमेंट बिल्डिंग थी, एक व्यक्ति का बोर्डिंग हाउस जो थोड़ा तंग दिखता था। गुयेन थू थू इधर उधर घूमी और पाया कि बहुत सारी चीजें गायब थी। वह सोफे पर बैठी और खरीदारी की एक लंबी सूची बनाई, पास की एक सुपरमार्केट श्रृंखला का पता लगाया, अपना कोड बदला और उसे खरीदने के लिए बाहर चली गई। कटोरे, बर्तन, लकड़ी, चावल, मछली की चटनी और चाय के सिरके के साथ नमक सभी आवश्यक बर्तन हैं। अभी तक सूची का आधा हिस्सा भी नहीं खरीदा है, लेकिन शॉपिंग कार्ट पहले से ही वस्तुओं से भरी हुई है और इसमें और सामान नहीं समा सकता। इसे देखकर इसका वजन कम से कम कुछ दर्जन पाउंड रहा होगा। गुयेन थू थू को इसे 2 बैचों में विभाजित करना पड़ा। इन वस्तुओं को पहले घर ले जाना पड़ा और फिर बाद में अन्य वस्तुओं को खरीदने के लिए वापस जाना पड़ा। भुगतान करने के लिए लाइन में लगने की तैयारी करते समय किसी ने अचानक आश्चर्य से उसका नाम पुकारा। गुयेन थू थू। दूसरे व्यक्ति के स्वर में थोड़ी झिझक और अविश्वास था। गुयेन थू थू ने एक परिचित आवाज सुनी और अनजाने में पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी, अपना चेहरा ढक लिया और उदास होकर कहा, क्षमा करें, भाई। यह आप है। यह कोडू की आवाज है। उसने अपने हाथ में कई फलों के जूस के थैले लिए हुए थे और तेजी से उसके पास जाकर पुष्टि की कि गुयेन थू थू ने वास्तव में उसके बाल काटे हैं और पहले से अलग कपड़े पहने हैं। आप यहाँ क्यों हैं? और ढेर सारी संपत्ति खरीदी। कोडू की नज़र गुयेन थू थू की शॉपिंग कार्ट पर रखे सामान के ढेर पर पड़ी, जिससे वह और भी भ्रमित हो गई। गुयेन थू थू को पता था कि अब दिखावा करना बेकार है। उसने उदास चेहरे के साथ अपना हाथ छोड़ दिया और कहा, आपको बहुत अधिक पूछने की जरूरत नहीं है। संक्षेप में, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, केवल आप। उसने तुरंत सच्चाई का अनुमान लगा लिया। गुयेन थू थू ने पलटकर कहा, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। कोडू गुयेन थू थू के पीछे खड़ा था। वे दोनों चुप थे और चुप थे, इतने शोर वाले सुपरमार्केट में अजीब महसूस कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे गुयेन थू थू के सिर के शीर्ष पर एक लेजर किरण चमक रही थी, जिससे उसके शरीर का कोई भी हिस्सा आरामदायक महसूस नहीं कर रहा था। ट्रिन तुयेन द्वारा इसकी घोषणा करने से पहले गुयेन थू थू पूरी तरह से इस रहस्य की रक्षा करेगा। किसी को भी यह नहीं बताएगा कि उनका तलाक हो गया है, यहाँ तक कि कोडू को भी नहीं। जल्द ही गुयेन थू थू की बारी थी। उसने जो चीजें खरीदीं, वे वास्तव में बहुत अधिक थीं। 2 शॉपिंग बैग भरकर गुयेन थू थू से भी भारी लग रही थी। उसने अपनी लाली को दबाने की पूरी कोशिश की, बहुत धीरे से 2 बहुत बड़े शॉपिंग बैग ले जाने का नाटक किया। इससे पहले कि वह कुछ कदम उठा पाती, उसके हाथ कांप रहे थे। मुझे, कोडू ने ऊपर जाकर गुयेन थू थू की मदद करने के लिए शॉपिंग बैग उठाया, जूस बैग उसके हाथ में दिया और फिर बचा हुआ शॉपिंग बैग उठाया। गुयेन थू थू ने तुरंत कहा, दरअसल, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसे ऐसे समझें कि मैं आपकी दयालुता का बदला चुका रहा हूँ। इसका किसी और चीज से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? कोडू ने किराने के सामान के 2 बैग आसानी से सुपरमार्केट से बाहर ले गए। आप कहाँ हैं? गुयेन थू थू ने अनिच्छा से बोर्डिंग हाउस की ओर इशारा किया। यह स्थान मूल रूप से उसका गुप्त स्थान था, लेकिन पहले ही दिन उसे कोडू ने पकड़ लिया। कोडू मुस्कुराया, क्या संयोग है? तुम यहाँ क्यों हो? गुयेन थू थू ने उदास होकर पूछा।
क्या वास्तव में मुख्य पात्र के प्रभामंडल जैसी कोई चीज है? वह जहाँ भी जाती है हमेशा उससे और तू बिच अनह से क्यों टकराती है? यह मेरा गृहनगर है। यह काफी संयोग है। यह जगह मेरे घर से कुछ किलोमीटर दूर है। मैं जूस खरीदने के लिए वहां से गुजर रहा था। मैं देख रहा हूँ। गुयेन थू थू के दिल में 10,000 जड़ी बूटियां हैं। ने घोड़ा भाग गया। एक जानवर जो ऊंट जैसा दिखता है। चीनी भाषा में इस जानवर का नाम एक चीनी शाप शब्द के समान है। कोडू के घर के पास एक जगह मिल गई। वह मर गई है। सौभाग्य से कोडू को पूर्व या पश्चिम से सवाल पूछना पसंद नहीं है। दोनों अपार्टमेंट में पहुंचे। उन्होंने अपने हाथ में 2 शॉपिंग बैग रखे और कहा, क्या आपने ऐसा नहीं किया बहुत पहले पहुंचे? यह सही है, आपको यहाँ अकेले सावधान रहना होगा। मैं जाकर देखूंगा कि उपकरण में कोई समस्या है या नहीं। कोई जरूरत नहीं है। कोडू ने उसकी ओर देखा। उसके बाल थोड़े छोटे थे, गंदा, अपने पिता की तरह नहीं। महिला की शादी को कई साल हो गए हैं। बिल्कुल एक किशोर लड़की की तरह हंसे, अपना सिर हिलाया और उपकरण की जांच करने के लिए आगे बढ़े। ढीले पेंच खोल दिए और यह निर्धारित करने के बाद कि अब कोई समस्या नहीं है। गुयेन थू थू उसे वहां गेट तक ले जाने के लिए बेहद आभारी था। अचानक याद आया कि उसका रस अभी भी बचा हुआ था घर। यह सही है, मेरा रस। यह ठीक है। रहने के लिए एक अच्छी जगह में आपका स्वागत करने के लिए इसे एक छोटा सा उपहार समझें। कोडू का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। अगर कोई समस्या हो तो मुझे फोन करना याद रखें। अपने चेहरे के कारण संकोच न करें। ठीक है, धन्यवाद। गुयेन थू थू ने दरवाजा बंद कर दिया। अपनी पीठ दरवाजे के सामने झुका ली। धीरे धीरे लकड़ी के फर्श पर फिसल गई, कराहते हुए और अपना चेहरा ढक लिया। क्षम करने के बाद कोडू को पता चला होगा कि वे सामान्य नहीं थे। वास्तव में हालांकि कोडू ने बाहर से कुछ भी नहीं दिखाया, लेकिन हर 2 या 3 दिन में वह गुयेन थू थू को कुछ वस्तुएं देने का बहाना ढूंढ लेता था। कभी कभी यह मांस होता है, कभी कभी यह सब्जियां होती है, कभी कभी गुयेन थू थू भी मना कर देती है, लेकिन कोडू के ईमानदार अनुनय को बर्दाश्त नहीं कर पाती। लेकिन वास्तव में उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उन्होंने कहा था, केवल बातें बताईं। कभी कभार गुयेन थू थू की हाल की स्थिति के बारे में कुछ सवाल पूछे, फिर यह कहकर भाग गए, कोई कार्रवाई नहीं की। गुयेन थू थू ने भी धीरे धीरे राहत की सांस ली। कभी कभी वह धन्यवाद के नाम पर वापस लाने के लिए कुछ फलों के केक छोड़ देती थी जो उसने स्वयं बनाया था। लेकिन चाहे कुछ भी हो, गुयेन थू थू का उसे रात के खाने के लिए रुकने का कभी कोई इरादा नहीं था। कोडू को भी उसके लिए दिल से खुशी महसूस हुई। जाने से पहले गुयेन थू थू ने उसे स्नैक्स का एक डिब्बा दिया। कोडू ने इसे गंभीरता से स्वीकार किया और उसे अलविदा कहने के बाद वह नीचे चला गया। उसके होंठ अनायास ही मुड़ गए। जैसे ही वह इमारत के पास से गुजरा, एक काली छाया उसके पास से गुजरी। बेशक उसे एहसास नहीं हुआ कि दूसरा व्यक्ति थोड़ा परिचित लग रहा था। त्रिन्ह तुयेन ने अपनी टोपी उतारी, पीछे मुड़ा और धीरे से चलते हुए कोडू की पीठ की ओर देखा। उसने फिर से अपना सिर उठाकर उस इमारत की ओर देखा जहां गुयेन थू थू रहता था, फिर सड़क के कोने की ओर देखने लगा। कोडू की पीठ बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। थोड़ी देर के लिए सन्नाटा था। एक पल के बाद त्रिन्ह तुयेन ने अपना फोन निकाला और नंबर डायल किया। शांत आंगन में उनकी शांत आवाज, कोडू को क्लब में वापस बुलाओ, चाहे कारण कुछ भी हो। गुयेन थू थू के घर के रास्ते पर। इन दिनों कोडू अब उसके सामने 5 या 7 बार नहीं आती है। वह अब राहत की सांस ले सकती है। अब उसे कोडू को अस्वीकार करने पर ढेर सारे न्यूरॉन्स बर्बाद नहीं करने पड़ेंगे। वह फलों का एक बैग ले गई, सुपरमार्केट में छूट पर इसे खरीदा
और इसकी कीमत भी ज्यादा नहीं थी। एक व्यक्ति के लिए भोजन तैयार करना बहुत मुश्किल होता है। वह अभी भी अपनी पिछली आदतों का पालन करती है। अक्सर 2 लोगों के लिए भोजन की मात्रा की गणना करती है और एक बड़े बर्तन में खाना बनाती है, फिर खुद ही सब कुछ खा लेती है, जब तक कि उसे मिचली महसूस न हो और वह इसे खाना नहीं चाहती। बस इसे दूसरी बार खाएं। गुयेन थू थू ने बस कल रात का खाना बनाने के बारे में सोचा और उसका सिर धड़कने लगा। आप आलसी व्यक्ति हैं। आप इस भोजन को डिब्बे में कुछ दिन और खा सकते हैं। गुयेन थू थू के कदम धीमे नहीं हैं। आखिरकार, अकेले रहने पर अभी भी थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, अन्यथा इसका पालन करना बहुत खतरनाक होगा। लेकिन अभी उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उसका सिर हिल रहा था। उसका पूरा शरीर अप्राकृतिक लग रहा था। उसने अपने पीछे देखा। हाल के दिनों में उसे ऐसे अजीब मतिभ्रम हो रहे हैं, जिससे उसे हर रात बुरे सपने आते हैं। इस सड़क पर बहुत सारे लोग नहीं थे। भले ही गुयेन थू थू का साहस आकाश जितना बड़ा था, फिर भी उसे थोड़ा डर लग रहा था। उसके कदम मदद नहीं कर सके, लेकिन तेजी से आगे बढ़े। इस समय उसके पीछे से एक दुष्ट हंसी गूंजी। तुम किससे डरती हो? यह सुंदरता, तुम कहाँ हो? चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। गुयेन थू थू फलों के थैले को जोर से घुमाने की तैयारी कर रही थी। तभी किसी ने उससे भी तेज गति से आगे बढ़ते हुए प्रतिद्वंद्वी के चेहरे पर मुक्का मारा, जिससे उसकी नाक से खून बहने लगा। एक और मुक्के से दूसरा आदमी इतना दर्द में था कि उसका मुंह स्त्री रोग से भरा हुआ था। चिल्ला रहा था और कह रहा था कि उसे पुलिस को बुलाना होगा। गुयेन थू थू अपने सामने का दृश्य देखकर स्तब्ध रह गई। जब उसने देखा कि हमलावर कौन था, तो वह मौके पर ही दंग रह गई। त्रिनतुयेन उसके सामने खड़ा था, अपना सिर झुकाया और जमीन पर लेटे हुए नेता को देखता रहा, जो अपने पिता को अपनी मां को बुलाने के लिए बुला रहा था। उन संकीर्ण, लंबी, तीखी आंखों ने नेता को कांपने पर मजबूर कर दिया। वह चीखना भूल गया, डर गया कि वह अपनी पैंट में पेशाब कर देगा और भाग जाएगा। गुयेन थू थू का दिल अभी भी डरा हुआ है। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ था? क्या तुम कुछ दिनों से मेरा पीछा कर रहे हो? त्रिनतुयेन पास से गुजर रहा हूँ। गुयेन थू थू। त्रिनतुयेन, क्या मैंने नहीं कहा कि मेरी तलाश में मत आना? गुयेन थू थू कुछ कदम पीछे हट गया और रुक गया। धन्यवाद, अगली बार मैं निश्चित रूप से अधिक भुगतान करूंगा। ध्यान दें, कृपया जल्दी वापस आए। त्रिनतुयेन ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस चुपचाप वहीं खड़ा उसे ध्यान से देखता रहा। आगे बढ़ो, गुयेन थू थू ने आह भरी। उसने फिर भी एक शब्द भी नहीं कहा। वह पीछे मुड़ा और घर की ओर चलता रहा, जैसे वह उसके गुस्से से डर रहा हो, बस दूर से उसका पीछा कर रहा हो। जब गुयेन थू थू सीढ़ियों से ऊपर चला गया, तो वह इमारत के दरवाजे पर दूर खड़ा था। उसके कमरे की रोशनी धीरे धीरे चालू हो रही थी और दरवाजा बंद करके सराय में लौट आया। त्रिनतुयेन की शक्ल बिल्ली की आंख की तरह लग रही थी। मुझे आशा है कि वह चला जाएगा। फिर बर्फ गिरनी शुरू हो गई, जोर जोर से गिर रही थी, मानो कोई प्यार का इजहार कर रहा हो। गुयेन थू थू ने खिड़की को थोड़ा सा खोला और हवा बिना सोचे समझे अंदर चली गई। सफेद बर्फ पर धुंधली आवाज उभर कर सामने आई, जिससे एक काली आकृति बन गई। वह सीढ़ियों पर स्थिर खड़ा था, अभी भी निश्चल। उसके शरीर पर बर्फ के कुछ टुकड़े बचे हुए थे। पीठ अकेली और अकेली है। अध्याय 54। संपादक हाकेन गुयेन थू थू ने धीरे से खिड़की बंद कर दी। उसने खुद से कहा, वही गलती मत दोहराओ, नरम दिल मत बनो। त्रिनतुयेन कोई बच्चा नहीं है। जब वह बर्फ गिरता देखेगा, तो उसे घर का रास्ता पता चल जाएगा। उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
उसने न देखने का नाटक किया, कपड़े बदले और खाना बनाने चला गया। यह नए साल की सबसे बड़ी बर्फबारी थी। आसमान धूसर था, सारी दुनिया सफेद बर्फ के सागर में दबी हुई लग रही थी। खिड़की का शीशा कोहरे की परत से ढका हुआ था, जिससे बाहर की स्थिति को स्पष्ट रूप से देखना असंभव हो गया था। वह झिझकती हुई खिड़की के पास गई और शीशे पर लगे धुएं को पोंछा। जो दृश्य अभी धुंधला था वह साफ हो गया था। उसने शीशे की खिड़की से नीचे देखा। त्रिना तुयेन की आकृति लगभग देखने में असमर्थ थी। वह अभी भी सीढ़ियों पर बैठा था, क्योंकि वह लंबे समय से स्थिर नहीं था। उसका शरीर बर्फ की एक पतली परत से ढका हुआ था, जैसे कि वह हो बर्फ के साथ एक हो गई। फका गुयेन थू थू उदास हो गई। क्या तुम पागल हो? वह लगातार कुछ देर तक कमरे में घूमती रही। आखिर कब बर्फ गिरेगी? हमने त्रिना तुयेन को कुछ देर के लिए वहीं बैठने दिया। रात में आपको बुखार हो जाएगा। वह कभी नहीं जानता कि अपने शरीर से कैसे प्यार किया जाए, जैसे कि चाहे वह कितना भी अत्याचार सह ले, उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। उसने अपना कोट पहना, गर्म पानी की एक बोतल डाली और चला गया और जल्दी से नीचे चला गया। त्रिन तुयेन अभी भी पत्थर की तरह सीढ़ियों पर बैठा था। गुयेन थू थू की अनुपस्थिति में उसे अपनी जैकेट पहनना याद दिलाना भी बेहद मुश्किल था। बात यह एक अच्छा समय है। गुयेन थू थू आ गया, उसके पीछे पुकारा गया, त्रिना तुयेन। उसने अपना सिर उठाया। उसके शरीर पर जमी बर्फ तेजी से जमीन पर गिर रही थी। उसका चेहरा सामान्य से कहीं अधिक पीला था। उसके होंठ इतने पीले थे कि वे लगभग अदृश्य थे और उसकी पलकों पर बर्फ जम गई थी। जब उसने गुयेन थू थू को देखा तो उसकी शांत आंखों में कुछ जीवंतता आ गई। क्या तुम पागल हो? हालांकि बर्फ इतनी बड़ी है, तुम्हें यह भी नहीं पता कि घर कैसे पहुंचे? उसकी आवाज शुष्क थी। कोई घर नहीं है। आप अतिशयोक्ति कर रहे हैं। इतना कड़वा। उसके दिल को ऐसा लगा जैसे उस पर किसी नरम चीज से वार किया गया हो, और एक पल के लिए वह बोल नहीं सकी। उसने एक गहरी सांस ली और धीरे से सांस छोड़ी। वह ब्रश करते हुए त्रिना तुयेन के बगल में बैठ गई। उसकी मदद करने के लिए उसके शरीर पर बर्फ पड़ी। उसने अपने हाथ में गर्म पानी की एक बोतल ली और उसे त्रिना की छाती में भर दिया। भरती त्रिन तुयेन की उंगली को छूने पर वह बर्फ की तरह ठंडी थी, जिससे वह भौंचक्की रह गई। पूरी प्रक्रिया के दौरान त्रिन तुयेन ने कुछ नहीं कहा, बस बिना पलके झपकाए गुयेन थू थू की हरकतों को देखती रही, जब तक कि गुयेन थू थू की आंखें नहीं मिल गईं उस पर। फिर अपनी आंखें नीची कर ली और अपना सिर नीचे कर लिया, जैसे कि डर हो कि गुयेन थू थू बोर हो जाएगी। जाओ, एक होटल ढूंढो और कुछ सो जाओ। गुयेन थू थू सीधे खड़ी हो गई। उठने के बाद उड़ान भरो। निकटतम वापसी घर जाओ। फिर कभी यहाँ मत आना। त्रिना तुयेन ने बहुत देर तक उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसने पूछा, क्या यह मेरी वजह से है? गुयेन थू थू। क्या? गुयेन थू थू ने नहीं किया पता है कि त्रिना तुयेन अभी भी यहाँ थी, उसकी अपेक्षा से थोड़ा पहले। उसने उसे ढूंढने के लिए पते का अनुसरण किया और देखा कि उसने अपने बालों को कानों तक छोटा कर लिया था, जैसे कि वह उससे पूरी तरह से अलग होने के लिए कृत संकल्प थी। उसके कदम रुक गए, धीरे धीरे आगे नहीं बढ़े, जब तक कि गुयेन थू थू कोने की दीवार के आसपास गायब नहीं हो गई। मुझे वास्तव में तुम्हारे साथ हमेशा लिपटे रहने से नफरत है, इसीलिए उससे बचने के लिए उसने अपना सारा प्रयास बर्बाद कर दिया और दूसरे शहर में भाग गई। उसके साथ संबंध तोड़ने के लिए अपना हेयर स्टाइल बदल लिया। क्या करूं? कैसे भी जारी रखूं? मुझे इस विषय से बचना है। जाओ, जल्दी घर जाओ, बाद में कार बुलाना मुश्किल होगा। मैं पहले जाऊंगी। इसी समय एक हाथ ने उसकी शर्ट के कोने को पकड़ लिया। उसकी ताकत बहुत अच्छी नहीं है।
उसे भागने के लिए केवल थोड़ा झटका देने की जरूरत है। आप दोबारा पुरानी चाल का उपयोग नहीं कर सकते। यदि आप दोबारा कहते हैं मत जाओ, तो वह नरम दिल होगी और रुक जाएगी। तुम तुम्हें पसंद करते हो। अचानक प्रकट होने और अचानक अपने प्यार का इजहार करने से गुयेन थू थू वहीं पर स्थिर हो गया। वह सीढ़ियों पर बैठ गया और ठंड की स्थिति तक स्थिर हो गया। उसने जो हवा छोड़ी वह धुंध में बदल गई धुआं। सफेद। उसने हठपूर्वक और दयनीयता से गुयेन थू थू की शर्ट का किनारा पकड़ लिया। यह प्यार का इजहार करने जैसा नहीं है, बल्कि एक भिखारी की तरह है। कृपया गुयेन थू थू, बस मुझे थोड़ी गर्मजोशी दे। और वह दोनों चुप थे। केवल हवा की आवाज गूंज रही थी, मैं वापस आ गया हूँ। उसका स्वर अचानक ठंडा हो गया। अब यहाँ मत आना। गुयेन थू थू ने अपना हाथ हटा दिया। उसका भावहीन चेहरा इमारत की ओर चला गया। उसने सोचा कि उसे थोड़ा और निर्णायक होने की जरूरत है, ताकि त्रिन तुयेन अब उसमें आशा न रखे। उसने इतने निर्णायक रूप से इनकार कर दिया, लेकिन त्रिन तुयेन प्यार में कायर थी। उसे इस तरह से चोट लगने का डर था। उसके साथ उलझने के समय गुयेन थू थू ने जमीन पर पानी की बोतल लुढ़कने की आवाज सुनी। इससे पहले कि वह मुड़ती, एक जोड़ी बाहों ने उसे कसकर पकड़ लिया। उसने उसे पीछे से कसकर गले लगाया। जाने देने का कोई इरादा नहीं था, जैसे कि उसे डर था कि गुयेन थू थू भाग जाएगा। गुयेन थू थू अपनी बुद्धि से डर गई थी। वह त्रिन तुयेन की छाती में गिर गई, हिलने डुलने में असमर्थ हो गई। उसका पूरा शरीर त्रिन तुयेन जैसा बिल्कुल नहीं था। मैं कृपया। रवैया कम था। उसकी आवाज कमजोर और दयनीय थी। अगर दो नाम समूह ने इस समय उसकी याचनापूर्ण उपस्थिति देखी, तो वे मौत से डर जाएंगे। गुयेन थू थू उसे डांटने के लिए खुद को नहीं ला सकती थी। उसे बस ऐसा लगा तुयेन का शरीर गर्म गर्म था, स्टोव की तरह। इतना गर्म होना थोड़ा असामान्य है। ऐसा नहीं है कि आपको बुखार है, ठीक है? इससे पहले कि गुयेन थू थू त्रिन्ह तुयेन से पूछने के लिए अपना मुंह खोल पाती, उसका हाथ अचानक ढीला हो गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। कार्मिक जिस तरह से वह बर्फ के फर्श पर गिरा, उससे गुयेन थू थू की मौत हो गई। त्रिन्ह तुयेन को बुखार था और उसे 120 तक अस्पताल ले जाया गया। गुयेन थू थू का दिल आग की तरह गर्म था। सौभाग्य से डॉक्टर ने त्रिन्ह तुयेन को बताया, चिंता की कोई बात नहीं है, यह सिर्फ लंबे समय तक उपवास और अस्थिर मनोदशा के साथ बुखार है। यही कारण है कि वह अस्पताल के बिस्तर के बगल में बेहोश हो गई। गुयेन थू थू ने आह भरी, वास्तव में मैं और क्या कह सकता हूँ? मैंने यह किया है। आप अब तक कैसे जीवित रह सकते हैं? आप इतने बड़े हैं और आप अभी भी नहीं जानते कि अपना ख्याल कैसे रखना है। त्रिन्ह तुयेन को तरल पदार्थ दिया जा रहा है और वह अभी तक नहीं उठे हैं। उनका माथा गर्म है, उनका तापमान बढ़ गया है। वह अभी तक गिरा नहीं है। उसका मुंह दुख रहा है और बहकी बहकी बातें कर रहा है। गुयेन थू थू को यह सुनने के लिए पास झुकना पड़ा कि वह बार बार बड़बड़ा रहा है, मत जाओ। यहाँ तक कि उसके हाथ भी संघर्ष करने में असहाय थे। उसे डर था कि संघर्ष करते समय उसके हाथ में आईवी सुई दूसरी रक्तवाहिका में गिर जाएगी। उसने उसका आईवी हाथ पकड़ लिया। उनकी उंगलियां एक दूसरे को छू गईं। त्रिन्ह तुयेन की गति उससे तेज थी। उसने जबरदस्ती उसका हाथ पीछे खींच लिया। यह कछुए द्वारा काटे जाने जैसा था, जाने से इनकार करने जैसा था। वह अचानक रुक गया, बड़बड़ाना नहीं और अधिक, लेकिन बाह ने अभी भी जाने से इनकार कर दिया। इसीलिए इस जीवन को इतना कर्ज चुकाना होगा। गुयेन थू थू का हाथ छोटा, मुलायम और हड्डी रहित है। त्रिन्ह तुयेन का हाथ बड़ा और मजबूत है, जो उसके हाथ को ढकता है, उसके हाथ के पिछले हिस्से को कसकर पकड़ता है। गुयेन थू थू का दिल दुख गया। यह लड़का बेहोश होने के बाद भी उसका फायदा उठा रहा था। वह अस्पताल के बिस्तर के पास बैठी ध्यान से त्रिन तुयेन की शक्ल का निरीक्षण कर रही थी।
न जाने यह भ्रम था या नहीं, उसने उसे नहीं देखा था कुछ दिनों के लिए। ऐसा लगता है कि त्रिना तुयन पतली हो गई है और थोड़ी अधिक क्षीण हो गई है। यह देखकर कि वह दूसरों की दयनीय दृष्टि को बर्दाश्त नहीं कर सकती, त्रिना तुयन ऐसे ही रह सकती है, मना करने का मन बना लिया। ठीक है। जागने के बाद त्रिन तुयन ने अभी भी अपना हाथ छोड़ने का इरादा किया, जिससे नर्स जो जलसेक की बोतल बदलने के लिए आई थी। गुयेन थू थू का चेहरा पतला था और उसने त्रिन तुयन को जाने देने का नाटक करना शुरू कर दिया, फिर से मूर्ख बनने के लिए। खून बह गया। एक बार पीटने के बाद त्रिना तुयन ने जाने दिया। इसके बाद गुयेन थू थू जहां भी जाता, त्रिना तुयन की नजरें उसी ओर चली जाती। गुयेन थू थू दवा लेने के लिए बाहर गया। त्रिन तुयन भी आईवी बोतल लेकर उसके पीछे दौड़ा, जैसे कि उसे डर था कि वह भाग जाएगी। जो लोग अपराधियों को पकड़ते हैं, वे उसके जैसे बहुत दबाव महसूस करते थे। त्रिना तुयन के लिए एक सेब छीलते हुए उसने बिना पलके झपकाए उसे घूरा। कोई सोचेगा कि वह फिल्म में कोई नाटकीय दृश्य देख रहा है। मैं तुम्हारे लिए खाना खरीदने जाऊंगा। उसने अनजाने में उसकी कलाई पकड़ ली। मुझे खाना है, गुयेन थू थू ने चुपचाप देखते हुए उसे जवाब दिया। उसने नर्स से कहा उसे ऊपर लाने के लिए। त्रिना तुयन पूरे समय उसे घूरता रहा, जिससे उसे असहजता महसूस हुई। अगर वह बीमार नहीं होता तो उसने उसे बहुत पहले ही पीट दिया होता। खाने के बाद त्रिना तुयन तुरंत खड़ा हो गया। ऊपर, मैं बाथरूम जाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा। गुयेन थू थू ने अपनी आंखें घुमाईं। बैठो। त्रिना तुयन के कोमा का फायदा उठाते हुए गुयेन थू थू ने 2 नाम को एक टेक्स्ट संदेश भेजा। सौभाग्य से उसने उसका फोन नंबर भी लिख लिया, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं थी। उसने स्थान की सूचना 2 नाम को दी ताकि वह उस व्यक्ति को लेने के लिए यहाँ आ सके। जब 2 नाम आया, त्रिना तुयन पहले से ही सो रहा था, इसलिए गुयेन थू थू धीरे से अस्पताल के कमरे से भाग गया। 2 नाम ने उसे देखा तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। जो लोग नहीं जानते वे सोचते हैं कि कुछ बड़ा हुआ है। भाभी, गुयेन थू थू, क्या हमने अभी कुछ दिनों तक एक दूसरे को नहीं देखा है? क्या डू नाम की उसके प्रति भावनाएं इतनी गहरी हैं? उसने अलगाव का यह रूप क्यों दिखाया? वह नहीं जानती थी। क्या नाम ने सोचा था कि वह पहले ही मर चुकी है? कृपया त्रिन तुयन का ध्यान रखें। भाभी, आप भविष्य में कहाँ जा रही हैं? अब मेरे पास मत आना। मुझे अब भाभी मत कहना। गुयेन थू थू का दिल धागे की तरह उलझ गया था। त्रिन तुयन को इस तरह देखकर उसका दिल कैसे असहज महसूस नहीं कर सकता था। लेकिन उसे बहुत दृढ़ होने की जरूरत है। त्रिन तुयन की आशा की आखिरी किरण को काटने के लिए दृढ़ संकल्पित होना चाहिए, ताकि वह अब उसके साथ आशा न रखे। तब समय सब कुछ मिटा देगा। नहीं, मैं नहीं जा सकता। 2 नाम अधीर था। बड़े मालिक, मैंने कई दिनों से कुछ खाया या सोया नहीं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हत्या हो जाएगी। भूखा होगा, वह खाएगा। जब वह थक जाएगा तो उसका शरीर उसे नियंत्रित करने में मदद करेगा। गुयेन थू थू ने दूर देखा। वे सभी वयस्क हैं। चाहे कोई भी दूसरे को छोड़ दे, वे जीवित नहीं रह पाएंगे। गुयेन थू थू को वास्तव में खंडन करने के लिए कोई शब्द नहीं मिले। अध्याय 55। संपादक। हाँ, कैन गुयेन थू थू को वास्तव में नहीं पता था कि वह अब क्या सोच रही थी। वह क्रूर नहीं हो सकती थी और त्रिन तुयन को तेज बुखार के साथ यहाँ छोड़ सकती थी। नहीं, वह आपकी स्वीकारोक्ति के लिए सहमत हो सकती थी। उसके दिल में 2 चबी बच्चे लगातार झगड़ रहे थे, जिससे वह परेशान हो गई थी। जब वह किशोरी थी, उसके माता पिता का तलाक हो गया और तब से उसके परिवार के दोनों पक्षों ने उसके साथ ठंडा व्यवहार किया। कॉलेज में प्रवेश करने के बाद से गुयेन थू थू ने अब उनसे पैसे नहीं मांगे। उसने खुद खाना बनाना सीखा, अकेले रहने की आदत डाल ली।
और शायद तब से वह त्रिन तुयेन की परिस्थितियों के कारण स्वतंत्र है। गुयेन थू थू ने अनजाने में उसके प्रति सहानुभूति व्यक्त की, उसके साथ उतना ही नरम व्यवहार किया जितना वह खुद के साथ कर रही थी। लेकिन इन बातों का मतलब यह नहीं है कि वह उसके साथ एक वास्तविक जोड़ी बनना चाहती है। यह कहना बहुत कोमल है, लेकिन गुयेन थू थू ने कभी भी प्यार में पड़ने या यहाँ तक कि उसके दालान में खड़े होकर शादी करने के बारे में नहीं सोचा है। अभिव्यक्ति बहुत गंभीर थी, जैसे कि वह गुयेन थू थू के दिल में झिझक को देख सकता था। भाभी, जब कुछ होता है तो आप भाग नहीं सकती, बाद में आपको निश्चित रूप से पछताना पड़ेगा। गुयेन थू थू ने उदास होकर उसे रगड़ा। बाल संक्षिप्त। क्या आपकी यह हरकत भागने की कोशिश कर रही है? ऐसा लगता है कि डू नाम ने जो कहा वह गलत नहीं था। मैं पहले जाऊंगा। गुयेन थू थू की आवाज में भागने का इरादा था। कहाँ जा रहे हो? उसके पीछे अचानक त्रिन्ह तुयेन की धीमी आवाज आई, जैसे सुई चुभ गई हो। गुयेन थू थू थोड़ा भ्रमित हो गया। वह भागने वाली थी, लेकिन इस समय दो नाम जानबूझकर शर्म से मुस्कुराया, उन दोनों के लिए बात करने के लिए जगह छोड़ दी, जबकि वह जल्दी से अस्पताल के कमरे में छिप गया, जिससे वह आईवी बोतल के रैक में घुस गया। चमकदार सिरेमिक टाइलों पर तेज फुसफुसाहट की आवाज। गुयेन थू थू तनावग्रस्त हो गई। वह सीधी खड़ी हो गई, अपना गला साफ किया और कहा, चलो यहाँ स्पष्ट रूप से बात करते हैं। मैं केवल तुम्हें एक दोस्त मानता हूँ, इसलिए तो चलिए कोशिश करते हैं। यह हुन्हा। उसकी आश्चर्यचकित आंखें त्रिन्ह तुयेन की आंखों से मिली। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। गुयेन थू थू ने एक बार दोहराया, कोशिश करो। क्या? त्रिन्ह तुयेन की आवाज इत्मीनान और शांत थी। आप विचार कर सकते हैं, यह एक डेट के रूप में है। मेरे साथ रहने का प्रयास करें। बहुत अधिक दबाव डालने की आवश्यकता नहीं है। गुयेन थू थू आश्चर्यचकित था। यह कैसे संभव है? हम एक साथ रहते थे, हम एक दूसरे को जानते थे। यह आपकी जीवन शैली पर निर्भर करता है। काम करने और आराम करने के घंटे एक दूसरे। इस बात पर कोई विरोधाभास नहीं है। मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ, इसलिए तुम्हें एक तरफा प्यार के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो तुम इसे एक बार क्यों नहीं आजमाते? अगर उसके बाद भी तुम्हें लगता है कि हमारे बीच यह असंभव है, तो हम तलाक ले लेंगे। मैं तुम्हें जाने दूंगा। यह बहुत उचित लगता है। सभी स्थितियां उसके लिए बहुत फायदेमंद है। गुयेन थू थू एक बार फिर ट्रिन तुयेन के जादुई तर्क से आश्वस्त हो गया। लेकिन अगर अंत में मैं अभी भी तुम्हें पसंद नहीं करती। वह वास्तव में त्रिन तुयेन को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन उन दोनों के बीच यह एक अपरिहार्य समस्या थी। वह चली गई। त्रिन तुयेन आशा और फिर निराश होना इसे बुझाते हुए, क्या यह त्रिन तुयेन को और भी अधिक दुखी नहीं करेगा? त्रिन तुयेन ने धीरे से कहा, मुझे शांत होने दो। कोशिश करने के बाद भी मुझे बताओ विफल रहता है। गलत नहीं था, लेकिन उसे ऐसा क्यों लगा कि कुछ अनुचित था? गुयेन थू थू ने चुपचाप सोचा। त्रिन तुयेन का खंडन करने के लिए कुछ खोजने की कोशिश की, लेकिन मैं शादीशुदा होने के बारे में कुछ भी नहीं सोच सकता, लेकिन फिर भी साथ रहने की कोशिश कर रहा हूँ। बस यही एक चीज है, केवल त्रिन तुयेन ही ऐसा प्रस्ताव रख सकती थी। उसने त्रिन तुयेन से पूछना जारी रखा, क्या आपने इस पर ध्यान से सोचा है? क्या आप सचमुच ऐसा करना चाहते हैं? दरअसल, अगर तुम शादी करना चाहती हो तो मुझसे बेहतर कई विकल्प होंगे। नहीं, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। उससे ज्यादा उपयुक्त विकल्प कोई नहीं होगा। गुयेन थू थू उसे पुनर्विचार करने के लिए कहना चाहता है। त्रिन तुयेन बिना जाने कब उसके सामने दौड़ा। उसने अपना सिर नीचे कर लिया, अपनी पलकें बंद कर लीं। गुयेन थू थू की चौकस निगाहों के नीचे उसने अपना हाथ बहुत छोटी, आश्चर्यजनक रूप से कोमलता से फैलाया। जाओ, घर जाओ।
उस पल में गुयेन थू थू को अचानक अपने दिल में एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। डो नाम अस्पताल के कमरे के दरवाजे पर खड़ा था और अपना कान दरवाजे के पास लगाकर सुनने की कोशिश कर रहा था। वह केवल यही चाहता था कि वह ऐसा करे, वह अपने साथ कुछ लेकर आएगा। उसे बस उम्मीद थी कि बिग बॉस थोड़ा और मर्दाना होगा, अपनी भाभी को गले लगाएगा और उसे एक चुंबन देगा। लंबे समय तक कुछ भी न सुनने के बाद डू नेम ने चुपचाप उसे दिखाया चेहरा, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी नज़र त्रिन्ह तुयेन और गुयेन थू थू से मिली। दो लोग दरवाजे पर खड़े थे कमरे में। घिनौने दो नाम को अपना सिर बाहर निकाले हुए देखो। दो नाम के चेहरे पर शर्म के दो बड़े शब्द लिखे थे, हाँ हाँ हाँ, क्या तुम दोनों ठीक हो? त्रिन्ह तुयेन, बाहर जाओ। नाम दो, इसे क्या कहते हैं? गधे को मारने वाला राक्षस। फी, आप चालबाज नहीं हैं। आकस्मिक पक्षी। इस वाक्यांश की छवि थोड़ी अजीब है। ता माँ चालू, ता विकटित करना, मिल मारना, मारना जलाना, गधा। पीसने के बाद गांड मारो, नदी पार करो और पुल हटाओ, ड्रॉब्रिज पार करें, पत्थर दलिया खाओ। गुयेन थू थू त्रिन तुयेन के प्रस्ताव से सहमत थी, लेकिन उसके दिल में अभी भी थोड़ा अजीब लग रहा था और वह बाहर नहीं निकल पा रही थी। त्रिन तुयेन के अजीब तर्क के कारण उसने तुरंत हवाई जहाज का टिकट खरीद लिया। थू ने उदास होकर कहा, मैंने इसे अभी खरीदा है और मैंने अभी किराया चुकाया है। यदि आप जानते थे कि इसका अंत इस तरह होगा, तो आपको इसे इकट्ठा करने के लिए क्या मेहनत करनी होगी? कमरे में ढेर सारे सामान को इस तरह साफ करना। आप सचमुच पागल हैं। इन्हें पहले ही वह अपार्टमेंट खरीद लिया है। तो गुयेन थू थू अचानक अवाक रह गया। क्या पैसा होना भयानक है? यह वास्तव में भयानक है। त्रिन्ह तुयेन ने शाम को उड़ान भरने के लिए एक हवाई जहाज का टिकट बुक किया। वह एक रात भी इंतजार नहीं कर सका, जैसे कि उसे डर था कि जब गुयेन थू थू को होश आया तो वह उसका पीछा नहीं करेगा। केवल कमी थी, पानी गुयेन को बांध देगा। थू थू ने उसे उठाया और तुरंत वापस ले आया। मुझे वापस जाना है और कुछ चीजें पैक करनी है। ठीक है। त्रिन्ह तुयेन ने अपना कोट पहना और अस्पताल के बिस्तर पर खड़ा हो गया। गुयेन थू थू ने कहा, मैं बस यहीं इंतजार करूंगा। हाँ, इतना कहने के बाद वह गुयेन थू थू के पीछे चला गया। क्या अब भी आपके लिए पछताने का समय है? थू थू ने त्रिन्ह तुयेन को उसके बहुत करीब रहने का आदेश दिया। इस लड़के का उसका फायदा उठाने का पिछला रिकॉर्ड था, इसलिए गुयेन थू थू सावधान रहने के अलावा कुछ नहीं कर सका। वह आगे चली, त्रिन्ह तुयेन उसके पीछे चली। दोनों ने लगभग 2 मीटर की दूरी बनाए रखी। रास्ते में गुयेन थू थू खो गई। उसे यकीन नहीं था कि उसका निर्णय सही था या नहीं। रास्ते में उसका पैर फिसल गया और वह त्रिन्ह तुयेन के ठीक सामने कीचड़ चबाते हुए एक कुत्ते की स्थिति में गिर गई। थू थू, मुझे बर्फ से नफरत है। त्रिन्ह तुयेन थोड़ी देर के बाद भी धीमी गति से चल रही थी। गुयेन थू थू की मदद करने से गुयेन थू थू को गहरा धोखा महसूस हुआ। आप मेरी मदद क्यों नहीं करते? त्रिन्ह तुयेन ने वाक्पटुता से तर्क दिया। उसका स्वर धीमा था। यह वह नहीं है जो आपने कहा, भले ही यह प्यार हो। क्या तुम मुझे अपने करीब नहीं आने दोगे? गुयेन थू थू कमजोर स्वर में, भले ही मैं जीवित रहूं, मैं मरने वाला हूं। यदि ऐसा मामला है, यदि आप अभी भी अपना विकास करना चाहते हैं, भावनाएं, किसी और पर भरोसा करना बेहतर है। एक सुनामी अचानक आई और उन दोनों को एक द्वीप में बहा ले गई। दौड़ के कारण हमें एक साथ आना होगा। गुयेन थू थू वास्तव में त्रिन्ह तुयेन पर उन सभी अपशब्दों का उपयोग करना चाहती है जिनका उपयोग यह जीवन कर सकता है। उसने गुस्से से त्रिन्ह तुयेन को देखा, लेकिन बदले में
उसे धुंधली नजर मिली। गुयेन थू थू अपना सामान पैक करने के लिए ऊपर गई और चारों ओर देखने के लिए कमरे में गई और अचानक महसूस किया कि यह कमरा बुरा नहीं था। बस सिंगल बेड को डबल बेड में बदलना बिल्कुल सही है। वह रात में रसोई में गया, दराज निकाली और अलमारी में केवल एक जोड़ी कटोरे और चॉपस्टिक थे। बॉस त्रिन का मूड अचानक एक उज्जवल धूप वाले दिन में बदल गया। गुयेन थू थू बैठे और कपड़े पैक करते समय उसने मुड़कर देखा तो त्रिन तुयेन रसोई में खड़ी थी, अच्छे मूड में लग रही थी। उसने गुस्से से देखा, मुझे तुरंत पता चल गया था कि तुम्हें केवल खाना याद है। ऐसा नहीं है कि यह आदमी सिर्फ खाने के लिए नाटक कर रहा है। गुयेन थू थू को अचानक लगा कि यह संभावना बहुत संभव है। आखिरकार यह सही था या नहीं? त्रिन तुयेन की शर्तों को पूरा करना गुयेन थू थू के लिए स्पष्ट नहीं था। उसे ऐसा भी लग रहा था कि वह दुश्मन के जहाज पर चढ़ रही है, लेकिन उसे अचानक लगा कि दो नाम सही था। इससे हमेशा के लिए बचना असंभव था। जाओ, गुयेन थू थू ने त्रिन तुयेन को बुलाया, मुझे बाद में विमान पर चढ़ना है। दोनों बाहर चले गए। त्रिन तुयेन ने नगुयेन थू थू की मदद करने के लिए सूटकेस खींचा और नगुयेन थू थू ने पीछा किया। दृश्य अजीब तरह से सामंजस्यपूर्ण था। जैसे ही कोडू विमान से उतरा, वह दौड़कर आया और उसने यह दृश्य देखा। वह दंग रह गया। उसने धीरे धीरे दूर जा रहे दो लोगों की पीठ को देखा और तुरंत वह ठिठक गया। ओह, मुझे क्षमा करें, मैं हंस रहा हूँ। उसी समय अपना सिर हिलाते हुए उसे न जाने कैसा महसूस हुआ। उसके दिल में जो आशा जगी थी वह तुरंत टूट गई। वह कितना अज्ञानी था। इस पर हंसते हुए उसने अपने सीने से एक टिकट निकाला, स्कूल का टिकट। अगली प्रतियोगिता मूल रूप से गुयेन थू थू में वापस लाई गई थी, लेकिन ऐसा लगता है कि अब इसकी आवश्यकता नहीं है। कोडू थोड़ी देर के लिए चुप रहा, फिर निर्णायक रूप से टिकट को दो हिस्सों में फाड़ दिया। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, प्रयास करें। यदि आप प्रयास करते हैं तो भी आप परिणाम देख सकते हैं। आप कभी भी कायर नहीं रहे हैं। छोटे लोग दूसरे लोगों के प्रेम संबंधों में दखल देना पसंद करते हैं, भले ही मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन अगर यह गलती है तो मुझे इसे जारी नहीं रखना चाहिए। गुयेन थू थू 10 और लोगों के साथ विमान में बैठे। उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद त्रिन तुयेन उसके बगल में बैठ गया और अपने फोन को देखता रहा। अब यह विपरीत है। आत्मा ऊपर उठ गई है। कोई मरीज दिखाई नहीं दे रहा है। अगर ऐसा नहीं होता कि तापमान अभी तक गिरा नहीं था, तो गुयेन थू थू को वास्तव में संदेह हुआ कि वह नाटक कर रहा था। उसने लापरवाही से एक सवाल पूछा। त्रिन तुयेन ने तुरंत अपना फोन बंद कर दिया। अगर उसने अपना फोन खोला तो उसे निश्चित रूप से खोज आइटम दिखाई देगा। महिलाओं को जल्दी से प्यार में कैसे फंसाया जाए, यह खतरनाक परिस्थितियों में है। दिल तेजी से धड़कता है, मार्मिक मतिभ्रम होगा। सुझाव दिया गया कि मालिक एक साहसिक खेल या एक प्रेतवाधित घर और इसी तरह का खेल खेलें। विमान के उड़ान भरने के बाद गुयेन थू थू सो जाने ही वाला था कि त्रिन तुयेन ने अचानक पूछा, क्या आप खेलने के लिए ट्राई पार्क जाना चाहते हैं? आप अचानक मनोरंजन पार्क में क्यों जाना चाहते हैं? यदि आपके पास कोई है तो क्या आप सभी डेट पर नहीं जाते? त्रिन तुयेन ने आगे कहा, हाल ही में वहाँ एक गेम पार्क था, पूर्ण सुविधाएं और परिचालन घंटे। हम स्वयं वहाँ जा सकते हैं और खेल सकते हैं। गुयेन थू थू की आंखें चमक उठीं। उसे एक समुद्री डाकू जहाज, एक रोलर कोस्टर या एक प्रेतवाधित घर पर रहते हुए काफी समय हो गया है। एक बार बाहर जाना बुरा नहीं है। लेखक को कुछ कहना है। गुयेन थू थू, उस साल मैंने प्रेतवाधित घर में महिला भूत को डरा दिया था। बॉस ट्रिन बस जल्दी करना चाहता है और जल्दी करना चाहता है, नहीं रास्ता।